Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So students, we are going to start our new chapter which is of chemistry class 12th, that is D and F block element. Chapter is the D and F block elements. स्टूडेंट्स, आपको इसके साथ साथ नोट्स मेकिंग भी करना है ताकि आपको एग्जाम डेज में पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। These elements जो D block के elements होते हैं, they lie between the S block and P block elements. And D block elements को आप transition elements भी बोलते हो। They are also named as transition elements. और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो प्रॉपर्टीज भी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो वी कैन से हियर their properties are intermediate किस किस के अंदर? बिटवीन S block and P block. Okay, as we know, here we are discussing about the P block element. तो P block element के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिन P block एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जा रहे होते हैं। ये 3 to 12 बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट स्पेस ले रहे होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पे कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो या तो पार्शियली फिल्ड उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? इनर डी सब शेल, जो उनका डी सब शेल है उनके अंदर या तो पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी या आपकी कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकती है। लेकिन बस क्या बात है कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट विल बी इन द डी ऑर्बिटल, डी सब शेल के अंदर एंटर करेगा। सो हियर वी कैन से अ लाइन दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव partially filled इनर डी सब शेल। यहां पे डी सब शेल क्या रहता है? पार्शियली फिल्ड रहता है। किस स्टेज में? जब ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं, इन देयर एलिमेंट्री स्टेट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जब ये कॉमन आयनिक स्टेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, और देयर कॉमनली एग्जिस्टिंग आयोनिक स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ आपको बोला 3 to 12 का एरिया ये कवर कर रहे हैं। अब मैं एक यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ दैट ये जो डेफिनेशन हमने कर ली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये डेफिनेशन डजंट कवर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12। ये डेफिनेशन ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को कवर नहीं करती। ऐसा क्यों? और ग्रुप 12 के एलिमेंट्स कौन कौन से? ये लाइन ना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो, ये लिख लेते हैं हम, दिस डेफिनेशन डू नॉट कवर, ये डजंट कवर। मैं आपके साथ मैं ये चीजें नोट डाउन इसलिए कर रही हूं ताकि आप अपने नोट्स मेक कर सको इन चीजों से। द डेफिनेशन डज नॉट कवर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को कवर नहीं करते। कौन से? ऑफ ग्रुप 12, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को। जैसे हमारा जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास, इन एलिमेंट के पास पार्शियली फिल्ड N-1 डी सब शेल जो
मतलब यहाँ पे इनके पास पार्शियली फिल्ड नहीं होते इनर डी ऑर्बिटल, जिसे हम n-1 डी सबशेल बोल देते हैं। तो रीजन इसका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डबल स्टार मार्क किया है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव, these elements do not have what, क्या नहीं है इनके पास, partially filled n-1 d subshell, d subshell, ठीक है। डी सबशेल ना तो ग्राउंड स्टेट पे इनकी, ना ही इनके आयंस फॉर्म के, दोनों फॉर्म्स के अंदर ये n-1 पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। सो फ्रॉम दिस कंसेप्ट वी कैन से देयर दैट these elements are not transition elements, and we can conclude from this that all transition elements are d block element. Yes, this is true, but reverse is not true. We cannot say that all the d block elements are transition elements. ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, all transition elements are, यस ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट देयर वेरियस फीचर्स, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।